नमस्कार सभी साथियों को। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। देश में स्थिति पूर्ण रूप से खराब होते जा रहा है और लगातार भाजपा कार्ड खेलकर हिंदू मुस्लिम का चुनाव जीतने में सफल है। चाहे वह मठ मंदिर हो, हिंदू मुस्लिम हो, ईडी सीडी हो, धन कुबेर पैसा बल हो, न्यायालय का जो सिलसिला है वो अपने पक्ष में हो या प्रशासनिक व्यवस्था अपने पक्ष में हो। जो नेता बोलेंगे उनको केस में फंसाकर जेल भेजकर डर उनको पूर्ण रूप से दिया जाए ताकि बोले नहीं। जब देश में स्थिति इतना बिगड़ रहा है कि आपातकालीन स्थिति कभी भी हो सकता है। सवाल यहाँ है, क्या राजद में जितने भी लोग हैं वो बिगड़ैल बोलकर और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? आप समझ सकते हैं कि विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यह बोला कि लालू यादव की अब ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि विजय सिन्हा को अब विधानसभा से लेकर कहीं भी ज़रूरत नहीं है। क्या ये अच्छा है? ज़रूरत है लालू यादव की। करोड़ों लोगों के दिल में लालू यादव बसते हैं। करोड़ों लोगों के रखवाले हैं लालू यादव। करोड़ों लोगों के जुबान हैं लालू यादव। करोड़ों लोगों के आवाज़ हैं लालू यादव। आपको पहले भी लालू यादव नहीं चाहिए था और आज भी लालू यादव नहीं चाहिए। आपने जो बोला वो अपना अंदर का मंशा दिखाया कि लालू यादव अब नहीं चाहिए, लेकिन करोड़ों लोगों की आवाज़ जो लालू यादव है और गरीबों को लालू यादव चाहिए। 21वीं सदी का लालू यादव को गरीब जितने हैं वो भगवान मान चुके हैं और आदिवासी, माइनॉरिटी, दलित, महादलित, पिछड़ा सभी लोग लालू यादव को भगवान मानते हैं। सिलसिला यहाँ रहा कि क्या भाजपा में जितने बिगड़ैल बोल बोलिएगा, जितने कुबोल बोल बोलिएगा, उतना ही नरेंद्र मोदी जी को अच्छा लगता है, अमित शाह जी को अच्छा लगता है और वो स्थान देते हैं, उनको नेता बनाने का काम करते हैं। तो विजय तो आपको बीजेपी के एमएलसी है घनश्याम ठाकुर, जिन्होंने बयान दिया कि मधुबनी लोकसभा में चोटी जाले, ये जो 3 विधानसभा है वह मिनी पाकिस्तान है। शर्म आना चाहिए। आप जनाब एमएलसी है और एक एमएलसी का यह बोल, आप एक कुर्सी पर है, पद पोस्ट पर है, एमएलसी का ये बोल कहीं से भी अच्छा नहीं है। क्या आपके ऊपर एफआईआर होना चाहिए या नहीं? ये इस तरह से बोलिएगा तो भाजपा में तो अच्छा कहलाइएगा, लेकिन बाकी जगह क्या कहलाइएगा आप समझ सकते हैं। और किस चीज़ से आपको लोग नवाजेंगे ये समझ सकते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फर्स्ट मोहम्मद जीना बने थे, जिनका जन्म धरती राजस्थान में था। आप समझ सकते हैं देश के ऐसे ऐसे महान व्यक्ति बिहार में पैदा हुए। गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध साहब, दिगंत रामविलास पासवान जी, दिवंगत शरद यादव, राम मनोहर लोहिया, रामानायकर स्वामी, ये सभी महापुरुष हैं और आज वे नहीं हैं, लेकिन देश के लिए उन्होंने काम किया है। उसी तरह से लालू यादव दूसरा अंबेडकर, दूसरा कर्पूरी कहलाएंगे।
लालू यादव जिस पैटर्न पर चल रहे हैं उस पैटर्न पर किसी से चला नहीं जाएगा, और चलने के लिए उतना त्याग चाहिए। एक बार जो जेल में जाता है वो भाजपा का कठपुतली बनकर बाहर आता है। नीतीश कुमार जी हमारे समाज के नेता हैं और रहेंगे भी। लालू यादव कल एक बयान देकर भाजपा वालों को कंठ में मछली का कांटा फंसा कर रख दिया है। लालू यादव ने बोला, जब तक हम लोग रहेंगे भाजपा की सरकार नहीं बनेगा। तो आप समझ सकते हैं हम लोगों के बीच नीतीश कुमार जी भी आते हैं। उन्होंने सोच समझकर बोला है कि विकट परिस्थिति में हम कुछ भी फैसला ले सकते हैं और भाजपा का सरकार कभी भी नहीं बनेगा। तो भाजपा कहीं से भी ये चीज़ ना पाले कि मैं सरकार बना लूँगा। आप ना 150 पे लड़िएगा और ना 122 सीट लीजिएगा और नहीं आपका कभी एकल सरकार बनेगा। चाहे आपके नेता बयान दे दे कि जब तक भाजपा का सरकार नहीं बनेगा तब तक अटल जी की श्रद्धांजलि पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। तो ये आपके जो नेता हैं वो बहुत कुछ पाले हुए हैं। दिल्ली जब चुनाव ख़त्म हुआ है, मंसूबा बहुत भाजपा का ऊपर बढ़ा हुआ है और सोच रखा है कि बिहार में खुद सर भाजपा का हम सरकार बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव हैं, दोनों अलग अलग लड़ते हैं, अपना खेमा तैयार करके रखते हैं, लेकिन पीठ जोड़ कर लाठी चलती है। ये बात समझ लीजिएगा। तो कभी भी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को सपना भी नहीं देखना है। खुद सर सरकार नहीं बनेगा, नीतीश कुमार का पीठू बने रहिएगा, इसमें से कोई दो मत नहीं है। राजद राज्यसभा नेता संजय यादव ने पूछा सवाल कि आपने दो एयरपोर्ट दिया, बोला कि हम दे दिए। कहाँ दिए ये बताइए, कब काम शुरू होगा ये बताइए। मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट आज तक काम शुरू नहीं हुआ, वहाँ कई सभा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह कर चुके हैं और उन्होंने बोला कि इस एयरपोर्ट से एक बार नहीं कई बार उड़ान भराने का उन्होंने वादा किया कि अमकी चुनाव जितवाइए और इस बार चुनाव जितवाइए। जनाब, बिहार में पूर्ण रूप से सांसद आपके हैं और बिहार को आपने क्या दिया? नरेंद्र मोदी पटना के धरती से बोला था 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, लो 1.25 लाख करोड़ हमने दे दिया। लेकिन पैकेज दिया क्या? वो नीतीश कुमार जी बताए, वो साथ में है। विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नीतीश कुमार जी चिल्लाते रह गए, नहीं मिला। नीतीश कुमार जी बताए कि कब विशेष राज्य का दर्जा भाजपा से लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो साइड होके सरकार कांग्रेस का बनने के लिए तैयारी है। नीतीश कुमार जी, आपके चलते कांग्रेस का सरकार पिछड़ों का सरकार नहीं बन रहा है और आप भाजपा फिरंगियों का सरकार बना कर रखे हुए हैं। जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, संसद भवन में अंबेडकर जी को अपमान किया जाता है और जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे वह चंद्रशेखर आज़ाद हो या अखिलेश यादव हों या राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव हों, जितने भी समाजवादी नेता हैं उनको संसद भवन में पूर्ण रूप से बोलने नहीं दिया जाता है। तो ये स्थिति यहाँ है। आप नीतीश कुमार जी फैसला ले, अगर समाजवादी नेता है तो समाजवादियों के साथ रहें और समाजवादियों के साथ रहकर सरकार बनाए, चुनाव लड़े, राजनीति करे। समाजवादियों को छोड़कर और आप अंबेडकर जी, जननायक कर्पूरी जी का जयंती नहीं मना सकते हैं। अगर मनाते हैं तो वही भगवा झंडा लहराता है और उसी भगवा पताके के ऊपर आप भी जाकर संत रविदास जी का नाम लेते हैं। नेता शरद यादव थे जिन्होंने एक राष्ट्रपति तक शरद यादव से मिलने का काम किया और शरद यादव ने अच्छे सलाह दी। देखो, रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने
जब भी उन्होंने अपना भाषण दिया अच्छा संलोगन रहा संसद भवन में। चिराग जी का वो रवैया नहीं है। पशुपति पारस ओरिजिनल जिनको कहते हैं कि अति पिछड़ों का बात रखने वाले, पिछड़ों समाज का बात रखने वाले, माइनॉरिटी का बात रखने वाले, जो आज राष्ट्रीय जनता दल के साथ संभवतः गठबंधन कभी भी क्लियर हो सकता है। तो ये चीज़ समझ ले कि कभी भी मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भाजपा का सरकार बिहार में नहीं बनेगा और उड़ती हुई चिड़िया को बिहार हल्दी लगाती है, उड़ती हुई चिड़िया को बिहार हल्दी लगाता है। इसलिए कभी भी ये मंसूबा नहीं पालना है कि सरकार हमारा बन जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव पूर्ण रूप से, अभी सीतामढ़ी प्रोग्राम होने जा रहा है, पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और अगर कोई पूरे बिहार में मेहनत कर रहा है, कोई घटना हो, कहीं कुछ हो, वहाँ किसानों से मिलना लगातार तेजस्वी यादव का जारी है। और ओरिजिनल जो राजनीति करना चाहिए, किसानों के साथ रहना चाहिए, खेत खलिहान में रहना चाहिए, वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को मालूम है कि जब मैं मेहनत करूँगा तब हम जगह तक पहुँचेंगे, तब हमारी मेहनत रंग लाएगा। इसलिए हमको मेहनत करना चाहिए, आम आवाम, गरीबों, नौजवान किसानों का आवाज़ उठाना चाहिए। एक मुस्लिम थे जो लड़े और एक मुस्लिम थे जो देश छोड़कर भागे, दोनों में फ़र्क है। इसलिए हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों ने अपना खून बहाकर और सिख सभी धर्म के लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, हिंदू मुस्लिम कर और एक दूसरे को ठेस ना पहुंचाए। भाजपा से खास करके यह आग्रह है। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल चैनल को खास करके सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि जितने भी आपके चैनल यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, वह आपके लोग आपके तक, मैं फिर कहता हूँ, आपके तक न्यूज़ पहुँचाने के लिए बहुत सोच समझकर न्यूज़ पहुँचता है। जनाब सभी भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ कि जेपी क्रांति ऑफिशियल को लाइक कीजिए। अगर बचाए रखना है और न्यूज़ आप तक पहुँच जाए तो कम से कम जेपी क्रांति ऑफिशियल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका चैनल है, आपका आवाज़ उठाने वाला चैनल है, आपके समाज को आगे बढ़ाने वाला चैनल है। बीच में अभी देखे हैं कि उधर भाजपा जीत का खुशी मना रहा था और इधर तेजस्वी यादव ने झटका जोर से दिया। तेली हुंकार रैली कराकर और तेली समाज ने रणविजय साहू पूरे बिहार में नेतृत्व करके तेजस्वी यादव को बुलाकर बताने का काम किया कि हम अति पिछड़ा जो है तेजस्वी यादव के साथ हैं, क्योंकि भामाशाह जयंती लालू यादव लगातार मनाते थे, दूसरा कोई नहीं मनाता था। आज जो मना ले, लेकिन तेली समाज से भामाशाह की जयंती लालू यादव मुजफ्फरपुर में भी उद्घाटन करके मनाने का काम किए हैं। मुजफ्फरपुर क्रांतिकारियों का धरती रहा है, ये मुजफ्फरपुर है और यहाँ भामाशाह द्वार भी है मुजफ्फरपुर में। तो आप समझ सकते हैं साहेबगंज विधानसभा में ब्लॉक गेट के सामने स्कूल पर हम लोग भामाशाह की जयंती लगातार मनाने का काम किया। जो दिवंगत नेता हिंद केसरी यादव आते थे, दिवंगत नेता राम विचार बाबू आते थे, साहेबगंज, मीनापुर, औराई, ये जो भी विधानसभा रहा है, पारू लड़ाकू क्रांतिकारियों की धरती रहा है। पारू जो है शहीद द्वार बना हुआ है, वह 3 जोधा साहब कौड़ीलाल सिंह जैसे लोगों ने अपने आप को शहीद दिया। तो इस तरह से देश में आज भी भाजपा पूर्ण रूप से यह चाहती है कि संविधान समाप्त करे और संविधान कभी भी समाप्त नहीं होगा। संविधान बचाने की लड़ाई लगातार जारी रहेगा। समाजवादी नेता आगे भी उभरते रहे हैं और जो दिवंगत नेता समाजवादी जितने भी है, चाहे मान्यवर काशी राम जी हो, मायावती
अभी फ़िलहाल में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार उन्होंने संविधान को बचाने का काम किया है। बीच में मायावती थोड़ा सा पिछल गई, जो पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ी, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलिए, गलती होता है। समाजवादी नेता लगातार एक मंच पर हैं और एक मंच पर लड़ाई लड़ेंगे। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।